नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक इतालवी दार्शनिक हुए मैकियावेली, जिनको आधुनिक पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। उनका कहना है कि शासक में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। शेर का गुण इसलिए होना चाहिए कि ताकत के आधार पर वह अपने कार्य को करने में सक्षम हो, लेकिन हर जगह ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें लोमड़ी यानी चालाकी के भी गुण होने चाहिए। मैकियावेली के इस सिद्धांत को एक बहुत प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, या बल्कि मैं कहूँ इतालवी समाजशास्त्री विल्फ्रेड परेटो ने अपने सिद्धांतों में, खासतौर से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उतारा। और उन्होंने कहा सामाजिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन तीन चक्रों से, चक्रीय सिद्धांत उन्होंने इसको सामाजिक उसका किया था। लेकिन जो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उन्होंने मैकियावेली के इसी शेर और लोमड़ी के सिद्धांत को लिया और उन्होंने बताया कि आप जैसा कि जानते हैं कि प्रजातंत्र में जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें आप इस बात को देखिए कि वह आरंभ में एक लोमड़ी की भूमिका में रहते हैं, क्योंकि चालाकी के लिए लोमड़ी जानी जाती है। और प्रजातंत्र का यह सिद्धांत है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, अर्थात आपके एक मत के माध्यम से ही कोई व्यक्ति बहुमत प्राप्त करके सदन में पहुंचता है और उस सदन में अपनी पार्टी के बहुमत से किसी देश का अधिकार अपने हाथों में लेता है, उस देश को चलाता है। यह बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब प्रजातांत्रिक देश में, खासतौर से भारत जैसे देश में जब चुनाव आता है तो आपको विल्फ्रेड परेटो को महसूस करना होगा। आपको मैकियावेली को तब महसूस करना होगा जब सत्ता पर कोई शासक आ जाए, जब प्रजातंत्र की डोर किसी सत्ता किसी के हाथ में आ जाती, वहां पर तो मैकियावेली का सिद्धांत है कि शासक में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होने चाहिए। लेकिन जब परिवर्तन की हम बात करते हैं तो हमें उसी सिद्धांत को परिमार्जित रूप से विल्फ्रेड परेटो ने जब परोसा और उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए, खासतौर से राजनीतिक परिवर्तन में, आप इस विशिष्ट चालक डेरिवेटिव्स को देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ताकत से भी परिवर्तन करना चाहता है और चालाकी से भी। अब यहाँ चालाकी क्या है? चालाकी प्रजातांत्रिक देश में मत के आधार पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी वह सामान्य व्यक्ति जो देश में रह रहा है, किसी राज्य में रह रहा है, वह अपने को यह मानते हुए कि वह प्रतिनिधि बनकर सदन में पहुंचकर राष्ट्र की सेवा कर सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है। और इस चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे जो मत प्राप्त करने हैं, उस मत को प्राप्त करने के लिए उन लोगों के सामने उन्हें वह तथ्य रखने पड़ेंगे जिसके आधार पर लोगों को यह लग सके कि यह व्यक्ति हमारी सोच के अनुरूप है। तभी वह अपने मत को उस व्यक्ति के फेवर में सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने का मतलब वोट कास्ट करेंगे, और अगर बहुमत मिला तो वह व्यक्ति जीत जाएगा। और यहाँ पर आकर आपको इमाइल दुर्खीम का, जहाँ पर स्पिनोज़ा का सामूहिक मन का सिद्धांत था, मस्तिष्क का सिद्धांत था, वहीं इमाइल दुर्खीम ने जो सामूहिक मन का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार हर पार्टी, एक पार्टी की व्यवस्था है, व्यक्ति वैसे निर्दलीय भी लड़ सकता है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पार्टी के माध्यम से लड़ने पर व्यक्ति द्वारा अपनी बात को दो स्तरों पे कहा जाता है। एक तो वह व्यक्तिगत स्तर पर बताता है कि वह स्वयं क्या है, दूसरा पार्टी की सामूहिक स्तर पर भी यह बताया जाता है कि अगर यह व्यक्ति जीता तो पार्टी की जो सामूहिक विचारधारा है उसके कारण इस व्यक्ति के माध्यम से उस क्षेत्र में क्या फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए भारत जैसे देश में निर्दलीय व्यक्ति के जीतने की संभावना उतनी नहीं रहती है,
जितना कि किसी पार्टी से जुड़कर एक व्यक्ति के जीतने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि इमाइल दुर्खीम के सामूहिक मन के सिद्धांत के आधार पर कोई भी व्यक्ति, मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत को आप चाहे देख लें, चाहे मानव शास्त्री ब्रोंसिला कैस्पर मालिनोव्स्की के थ्योरी ऑफ नीड को देख लें, जहाँ पर फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन जो 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, उन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति यह देखता है कि उसकी ये मौलिक आवश्यकताएं कहाँ से पूर्ण हो रही हैं, और अगर वह इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को होता हुआ देखता है तो वह इमाइल दुर्खीम के सामूहिक मन के सिद्धांत के आधार पर वही तरफ जाना पसंद करता है। जैन महाजनों गतः की जो बात कही गई है कि जिस रास्ते सभी जाएं वह रास्ता है, एक व्यक्ति अपने मत को बिना किसी विश्लेषण के किसी व्यक्ति विशेष के लिए कास्ट करता है, और यह मत आपका कोई व्यक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए ही विल्फ्रेड परेटो के चक्रीय सिद्धांत के प्रकाश में आप ये बात समझ सकते हैं कि जितनी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणा चुनावी करती हैं, वह उसी लोमड़ी की चालाकी की तरह इस बात को सामने रखती हैं कि वह जानती हैं, क्योंकि मनोविज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। कहा भी गया है कि जैसा आप विचार प्रस्तुत करेंगे वह विचार अपना प्रभाव समाज में ज़रूर डालेगा, जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम में भी आपने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सच के साथ ही खड़े हों, बहुत से लोग झूठ के साथ भी खड़े हो जाते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम में यही बताया गया कि कैसे अपराधियों के साथ निर्दोष लोग खड़े हो गए। तो जब आप स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, तब जब कोई विचार आपके सामने आता है तो आप इस आधार पर विश्लेषण उसका नहीं करते, नीर छीर के आधार पर, कि उस विचार के आधार पर अमूर्त रूप से न्याय क्या होना चाहिए। आप यह देखते हैं कि उस विचार के साथ कितने लोग क्या कर रहे हैं, और यह चीज़ें आवश्यकता के सिद्धांत पर चूंकि आधारित होती हैं, जैसा कि मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, ब्रोंसिला कैस्पर ने थ्योरी ऑफ नीड दिया। उस आधार पर जब आप खड़े होते हैं तब मैनिफेस्टो आता है, और उस मैनिफेस्टो में आपको यह बताया जाता है कि राष्ट्र के स्तर पर हम आपको क्या देंगे, राज्य के स्तर पर हम क्या देंगे, आपके जीवन के मौलिक आवश्यकताओं के स्तर पर हम क्या देंगे, धार्मिक स्तर पर हम आपको क्या देंगे, आर्थिक स्तर पर हम क्या देंगे। और यह आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक ही समान विचारधारा का नहीं होता है। हो सकता है किसी विचारधारा में धार्मिक बातें ज़्यादा हो, वह धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा हो, कोई व्यवसायी ज़्यादा हो, कोई राजनीतिक ज़्यादा हो, कोई सामाजिक ज़्यादा हो। इसीलिए मैनिफेस्टो बहुत लंबे बनाए जाते हैं, क्योंकि यह जाना जाता है कि मनुष्य का जो मनोविज्ञान है वह एक दिशा में नहीं जाता है, और ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के साथ किसी को धार्मिक विचारधारा की बातें पूर्ण होती लग रही हैं, तो किसी को सामाजिक विचारधारा पूर्ण होती लग रही है, किसी को आर्थिक विचारधारा, और इस आधार पर एक पार्टी अपना जनमानस तैयार करती है। लेकिन होता क्या है कि जहां पर सत्ता पक्ष की पार्टी इस बात को जानते हुए कि उसे आने वाले समय में किस तरह से देश की जनता के सामने बात प्रस्तुत करनी है, जो विपक्ष की पार्टी है, जो लोमड़ी की तरफ बाहर खड़ी है, लोमड़ी बहुत चालाक होती है, अवसर की तलाश में रहती है, वह इस बात को रखने के बजाय कि जो उसके सदस्य चुने गए लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने दिए गए सांसद निधि से क्षेत्र में क्या विकास किया, वह इससे ज़्यादा लोगों के सामने बड़ी चालाकी से यह तथ्य बहुसंस्कृति वाले देश में या मल्टीकल्चरलिज्म के थॉट में रखने का प्रयास करते हैं, जहां पर वह अमूर्त रूप से राष्ट्र की बात न करके धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की बात करके वोट मांगते हैं, वह बेरोजगारी के आधार पर वोट की बात करने लगते हैं, वह जाति के आधार पर बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी देश
बड़ी सामान्य सी बात है, एक ही घर में सभी आईएएस नहीं होते, सभी पीसीएस, सभी सरकारी नौकरी में नहीं होते, सभी पढ़े लिखे भी नहीं हो सकते, सभी की औसत आयु भी समान नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह एक देश में कोई भी विश्व का ऐसा देश नहीं है जो आदर्श स्थिति में हो, जहाँ सभी नौकरी में हो, सभी के पास समान पैसा हो, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा हो। और इसी बात का फायदा विपक्ष का वह तबका लगाता है जो विल्फ्रेड पेरेटो की तरह, लोमड़ी की तरह बाहर खड़ा है और बड़ी चालाकी से वह लोगों के मन में यह विचारधारा प्रस्तुत करने लगता है कि देश में जाति के आधार पर क्या गलत चल रहा है, धर्म के आधार पर क्या गलत चल रहा है, गरीबी के आधार पर क्या गलत चल रहा है। और यह कहकर वह भी यह प्रयास करता है कि किसी तरह से लोगों के दिल दिमाग में यह बात प्रस्तुत करके सत्ता को हासिल कर लिया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि जिन शेर और लोमड़ी की लड़ाई में जब लोमड़ी को सत्ता मिल जाती है चालाकी से, जिसे उस चालाकी का अर्थ है मैनिफेस्टो, और उस मैनिफेस्टो और बातों के आधार पर जनता जब उस सत्ता को चुन लेती है और सत्ता में आने के बाद वह वर्ग एक शेर की तरह काम करता है, क्योंकि अब उसके पास सत्ता की ताकत है और उस ताकत के आधार पर वह परिवर्तन को सामने रखता है। और यहीं पर आकर यह समझने की आवश्यकता है कि मैकियावेली ने कहा है कि शेर शासक को शेर और लोमड़ी की तरह, दोनों की तरह होना चाहिए, जहाँ पर वह सामाजिक परिवर्तन करते हुए इस बात को ध्यान रखता है, क्योंकि उसके पास बल का ताकत होती है, वहाँ पर वह चालाकी से भी इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करने का प्रयास करता है कि वास्तव में वह इस बात को समाज के सामने प्रस्तुत कर सके कि वह सिर्फ इसलिए परिवर्तन नहीं कर रहा है क्योंकि वह निरंकुश है, वह सत्ता में बदल सकता है, उसके पास बल है, बल्कि वह सत्ता में परिवर्तन इसलिए कर रहा है क्योंकि संविधान में समानता का मौलिक अधिकार है। सभी को समान रूप से मानव होने का एहसास होना चाहिए। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार एवरीवन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल की थॉट सिद्ध होना चाहिए। और यहाँ पर आकर प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह निरपेक्ष होकर इस बात को समझें कि एक लोमड़ी की चालाकी की तरह जो विभिन्न पार्टियों के मैनिफेस्टो रखे गए हैं और सत्ता में काबिज होने के बाद शेर की तरह जो शासक हमारे साथ है, क्या उसके माध्यम से समाज में वास्तविकता में कोई गुणवत्तापूर्वक सुधार हुआ है कि नहीं। क्या हम उसे सिर्फ बल के आधार पर देखेंगे, जाति के आधार पर देखेंगे, धर्म के आधार पर देखेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि निरपेक्ष रूप से जो संविधान है उस संविधान की स्थापना में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। जो संविधान की प्रस्तावना का शब्द हम है, उस हम का वास्तविक अर्थों में एक स्थापन कार्य हुआ है। हम को परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 14 जो कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, वह स्थापित हुआ है। चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों, सभी को समान रूप से शौचालय, समान रूप से घर, समान रूप से किसान समृद्धि योजना, सारी बातें उसे मिल रही हैं। और यहाँ पर आकर जब आप निरपेक्ष होकर इस बात को समझते हैं, तब आपको यह समझ में आएगा कि विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में जो राजनीतिक व्यवस्था में शेर और लोमड़ी की बात किया है, उसमें शेर द्वारा अपने बल का प्रयोग करके और विभिन्न धर्म, जाति, मल्टीकल्चरलिज्म को समझते हुए परिवर्तन की जो धारा बहाई गई है, क्या वह धारा निरंतरता में बहनी चाहिए कि नहीं। और अगर इस धारा की निरंतरता को आप समझ पाते हैं तो आप केवल समाजशास्त्र नहीं समझते हैं, आप सिर्फ मानवाधिकार नहीं समझते हैं, बल्कि आप एक प्रजातंत्र की वास्तविक परिभाषा समझते हैं। अभी कल ही यूरोपीय संघ की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज को भी मानवाधिकार माना जाएगा। अगर आप सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर कैसे जिएंगे किसी देश में। आज हम लोग केवल बात कर रहे हैं नौकरी नहीं है, लेकिन कल जब आपके बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा। आपको यह सोचना चाहिए कि राजा के रूप में शेर की तरह काम करते हुए सोलर के लिए जो कार्य किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम किया जा रहा है, जो नदियों को साफ करने का काम किया जा रहा है, क्या उससे क्लाइमेट चेंज और मानवाधिकार को जोड़कर देखने के साथ ही या नहीं सोचना चाहिए कि इसी शासन व्यवस्था को साथ में रखना चाहिए और तभी
सत्ता का प्रवाह एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा। यहाँ पर इस आधार पर देखे जाने की आवश्यकता नहीं है कि धर्म के आधार पर क्या कहा गया, जाति के आधार पर क्या कहा गया, क्योंकि भारत जैसा देश हो, चाहे विश्व का कोई देश हो, अब सभी बहुसंस्कृतिवाद में जी रहे हैं। किसी भी देश में एक संस्कृति के लोग नहीं हैं। कनाडा जैसे देश में सिख अब एक तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला समूह है, वहाँ थर्ड लैंग्वेज हो गई है सिख लोगों की। तो फिर ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर यह मान्यता प्राप्त है, भारत जैसे देश में अल्पसंख्यक के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों में जो बातें कही गई हैं, और अगर उनकी रक्षा के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं, अगर अपराध को समाप्त करने के लिए शेर की तरह अपने सत्ता का प्रयोग और बल का प्रयोग करके समाज को सुरक्षा संरक्षा दी जा रही है, तो क्या ऐसे शासक का निरंतर होना आवश्यक नहीं है? आज इस सामाजिक सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। आज इस सामाजिक सिद्धांत को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान में जब भारत में प्रजातांत्रिक विशाल देश है जहां चुनाव चल रहा है, मुझे ऐसा लगा कि विल्फ्रेड पैरेटो का यह जो चक्रीय सामाजिक सिद्धांत है, और जिसमें ख़ास तौर से राजनीतिक व्यवस्था में राजा को शेर और लोमड़ी की तरह प्रदर्शित किया गया है, उसको आपके सामने रख सकूं, ताकि आप एक किसी जाति विशेष के, किसी धर्म विशेष के, किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य होकर चुनाव न देखें, बल्कि एक निष्पक्ष तर्कशील व्यक्ति होकर यह देखें कि शेर के रूप में बल का प्रयोग करते हुए और लोमड़ी की तरह चालाकी से बहुसांस्कृतिक देश में अपनी बात को रखकर सभी सबका साथ सबके विकास का जो तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या उसकी निरंतरता उस सामाजिक सिद्धांत को ही बल नहीं दे रही है जो विल्फ्रेड पैरेटो ने कहा था? और इसी सामाजिक सिद्धांत पर आज भारत का प्रजातंत्र खड़ा है और उस प्रजातंत्र को खड़ा रहना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण समझ में आता है तो आप इसे दूर तक ले जाइए, ताकि लोग प्रजातंत्र में होने वाले चुनाव का सही विश्लेषण कर सकें, उसको सही तरह से समझ सकें, और प्रजातंत्र का चुनाव वास्तविक अर्थों में होने लगे। जो ये धर्म के, जाति के आधार पर होता है, वह होना बंद हो जाए। हर धर्म का आदमी उस व्यक्ति को पहचानने लगे जो वास्तव में राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है। हर जाति का व्यक्ति यह समझने लगे कि संविधान के हम के प्रभाव के कारण हमारा प्रतिनिधित्व कितना बढ़ चुका है। हमारी जो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता भूख की थी, मकान की थी, शौचालय की थी, बिजली की थी, सड़क की थी, घर की थी, वह मानव होकर भी अगर हम पूरे नहीं कर पाए थे, और अगर वह सिद्धांतिक रूप से पूर्ण हो रहा है, तो उस सामाजिक सिद्धांत की स्थापना को परिपक्वता देने के लिए हम आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप अपने तर्क से सामाजिक सिद्धांत को स्थापित करिए और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को सार्थक करिए, ताकि मैं आलोक चांडिया फिर आपके साथ A.N. व्हाइटहेड द्वारा जो थ्योरीज दी गई हैं उस पर विचार करके प्रजातंत्र को और सार्थक रूप से आपके सामने रख सकूं। क्योंकि आप भी अकेले एक ऐसे मनुष्य हैं जो केवल मतदाता बने हैं, और आप ही जैसा एक दूसरा नागरिक है जो आपके मत को प्राप्त करके आपका प्रतिनिधि बनकर सदन में पहुंचता है। आप जिसको अपना मत देकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर, प्रॉक्सी बनाकर भेज रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके प्रॉक्सी हैं, क्योंकि आपने मतदान देकर उसे अधिकृत किया है कि अब तुम मेरी तरफ से निर्णय ले सकते हो। दे आर नॉट ओरिजिनल मैन, यू आर द ओरिजिनल मैन, दे आर ओनली प्रॉक्सी। और उन प्रॉक्सीज को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्शन में आप इस आधार पर मत देखिए कि आप किस जाति विशेष के हैं, आप किस धर्म विशेष के हैं। आप यह देखिए जिसको आपने अपना प्रॉक्सी बनाया है वह जिस देश में, जिस भूखंड पर आप रह रहे हैं, राज्य की परिभाषा यही है, भूखंड, भूखंड पर रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता, इन चारों चीज़ों को समेकित करके कौन आगे ले चल रहा है, किसके आधार पर सारा कुछ सुरक्षित है, आप उसे मत दें, ताकि आपको समझ में आए
कि आप सामाजिक सिद्धांत में शेर के साथ खड़े हैं, आप लोमड़ी को पहचानने लगे हैं। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ हूँगा। नमस्कार।